गिटारबारी के माध्यम से पहले नमोकार मंत्र और फिर 2 भजन बजाऊंगी। मैं जगतपुरा से हूँ, तारानगर। बहुत बढ़िया। इधर लगाना है। हाँ। उम्मीद है। जोरदार तालियां। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ऐसो पंचिणमो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं पद्मं हवै मंगलम्। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य कुंद भगवान जी ने एक गाथा लिखी है जिसमें वो कहते हैं, विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुदी
दुचित दुठ गोठ जुदो उग्गो उम्मग परो उव ओगो जस सो असुहो। कुंद कुंद भगवान की ये कारिका है बंधुओं। कैसा है आपका पुत्र जो घर के अंदर रहते हैं, आप भी कैसे हैं? गुरुदेव कहते हैं विषय कसाओ गाढ़ो, उसके पास इंद्री के विषय अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, इन पांचों इंद्रियों के विषय सबसे ऊंचे उपलब्ध हैं आपके बच्चे के पास। कैसे हैं महाराज? रसना इंद्री के मामले में जो खाने को चाहिए सब मिलता है। घर में नौकर लगा के रखा है, मेडी लगी है, खाना बनाती है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। कॉन्टिनेंटल वाली अलग है और चाइनीज़ वाली अलग है, जो बोलोगे सुबह से मिलेगा। आपका बच्चा विषय में तो प्रवीण है, विषय कसाओ गाढ़ो, कसाय भी आपके बच्चे की बहुत गाढ़ी है। कसाय कैसी गाढ़ी है? जरा सी बात में लाट साहब का मुंह ऐसा बनता है कि उसको फिर समझाने में पूरा दिन लग जाता है। जरा सी बात में कांच फेंक देगा, टीवी फोड़ देगा, जरा सी बात में मम्मी को नोच देगा, जरा सी बात में दरवाज़ा पटक देगा। विषय गाढ़ो कसायो गाढ़ो, गाढ़ो शब्द दोनों के साथ लगा देना और अपने घर में चेक करिए आपके बच्चे के विषय कितने गरिष्ठ और गाढ़े हो गए। और अगर छोटी उम्र में बच्चों के विषय गाढ़े हो गए हैं तो बड़ी उम्र में क्या होगा? शुरुआत में कोई लड़का मिल जाए तम्बाकू गुटखा खाते हुए 15, 16, 17 साल का, मैं रास्ते में टोक देता हूँ। हम कहते हैं भाई अभी 70 साल जीना है, तेरी माँ ने बहुत मेहनत करके तेरे को पैदा किया होगा, गुटखा खा करके ज़िंदगी खराब मत कर, छोड़ दे। जैन हो अजैन हो, वो हमारी बात मान लेता है और छोड़ देता है, क्योंकि उसका विषय बचपन में गरिष्ठ हो गया, गाढ़ा हो गया। आपके बच्चों में भी एडिक्शन होगा। उस बच्चों में किस चीज़ का एडिक्शन है पहले तय कर लीजिए, तय करके उसके ऊपर काम करिए। विषय गाढ़ो कसायो गाढ़ो, क्रोध से गाढ़ा, मान से गाढ़ा, माया से गाढ़ा, लोभ से गाढ़ा, चारों में गाढ़ी है, बहुत मोटी वाली है ना। क्रोध कसाय कैसी है? हमारे बच्चे का क्रोध बस रावण के बाद हमारे बच्चे का नंबर है। लोभ के बाद बोले बस महाराज समश्रु नवनीत की जो कथा सुनी थी उसके बाद हमारे बच्चे का ही नंबर है। घर में कहीं भी एक भी रुपए पैसा पड़ा मिलेगा उठा करके कहाँ डाल देगा? अपने गुल्लक में डाल देगा। एक बार हो गया हमारे साथ, 5 का सिक्का था, पुराना वाला आपने देखा हो, एक बड़ा वाला आया था, नया वाला। जमाना था 70, 88, 89 के टाइम पे एक बड़ा सा सिक्का आया था 5 रुपए का। तो वो दुकान में रहते थे, गले में पड़े रहते थे। हमारी आदत पड़ गई, 5 का सिक्का उठाते अपने गुल्लक में लाके डाल देते। एक दिन पिताजी ने टीवी के ऊपर 3 सिक्के रख दिए। अब मैं कहा घर के अंदर है, कोई भी पड़ी हुई चीज़ मिली, कोई मालिक नहीं है, सो हमारी है। उठा करके 3 सिक्के हमने अपने गुल्लक में डाल दिए। पिताजी ने पूछा यहाँ पे पैसे रखे थे कहाँ गए? हम तो स्कूल चले गए, लौट के आए। शाम को पिताजी ने फिर पूछा कि हमारे पैसे कहाँ गए? हमने कहा 5 रुपए का सिक्का था, इसमें से उठा के हमने गुल्लक में डाल दिया। उन्होंने कहा 1988 के 5 रुपए के जितने सिक्के हैं गुल्लक के सब हमको चाहिए। हमने कहा भैया हमने 3 ही डाले थे। बोले नहीं हमको सब चाहिए। अब पिताजी अड़ गए, गुल्लक फोड़ी, उसमें से 5 रुपए के 1988 के करीब 78 सिक्के निकले, सब पिताजी ले गए। 3 के चक्कर में 75 गायब। बहुत तकलीफ हुई। फिर क्या हुआ समझ में आया, लोभ कसायो गाढ़ो। अगली बार पिताजी ने संदेश दे दिया, घर के अंदर अगर अठन्नी भी पड़ी मिली और तुमने उठा के उसमें डाली और हमको ठंडी नहीं मिली घर के अंदर, हम ही फेंकेंगे। पिताजी ने कह दिया कहीं पर भी पैसा पड़ा है हमने डाला है। अब तो बड़ी आफत, समझ में ना आए कि कौन सा पैसा गुल्लक में डालें, कौन सा पैसा गुल्लक में ना डालें। तो पूछने लगे, चाचा 2 रुपए दे दो, पापा 2 रुपए दे दो, बुआ 2 रुपए दे दो, बब्बा 2 रुपए दे दो, मम्मी 2 रुपए दे दो, चाची 2 रुपए दे दो। सबसे 2-2 रुपए मांग करके डालने लगे गुल्लक में। सबको अच्छा लगा, मांगता है चोरी नहीं करता।
क्या है? लोभ कसाय का गाढ़ापन ना हो। अभी आया एक परिवार हमसे कहता, महाराज जी इस बच्चे को पैसे की जबरदस्त पकड़ है। हमने कहा कैसे? बोले ये इसके अपने गुल्लक से 5 रुपए भी अगर अपनी बड़ी बहन को देगा तो 5 के बदले में 10 रुपए लेगा, तब 5 रुपए देगा। हमको इसने 15 रुपए दिए थे, सब्जी लेनी थी लौकी, उसके बदले में इसने हमसे 20 रुपए ले लिए, तब जाकर के घर के अंदर इसकी पैसे की इतनी पकड़ है। ये पकड़ मामूली बात नहीं है। ये आदमी, ये जीव जो है लोभ के विषय में गाढ़ा है। विषय काढ़ो कसाओ गाढ़ो। फिर उसके बाद परिवार का जो सदस्य है, छोटा हो या बड़ा, उसके साथ 3 विशेषण और लगे हुए हैं। दुस्सुदी, दुच्चित्त, दुत्त गोठ जुदो। 3 शब्द को देखिएगा। सबसे पहले वो जब भी सुनता है उल्टी सीधे सुनने में उसको बहुत अच्छा लगता है। 2, 5, 10, 50 गालियां कोई दे रहा हो, कान वहां चला जाएगा। झगड़ा हो रहा हो, कान वहां पर चला जाएगा। धुरंधर मूवी में उल्टे सीधे डायलॉग चल रहे हो, कान वहां पर चला जाएगा। दुस्सुदी, श्रुति, सुनने में किस चीज का इंटरेस्ट है। गाना चल रहा हो, आप एक बार में पूरा गाना याद कर सकते हैं। एक बार में अगर आपको बोल दिया जाए कंपटीशन है, 1 लाख रुपए मिलेंगे और आपको इसका लिरिक्स और इसके गाने वर्ड टू वर्ड आपको एक बार सुनाया जाएगा और आपको गाना है। आपके दिमाग में इतना टैलेंट है, आप एक बार किसी भी गाने को सुनकर के याद कर सकते हैं, लेकिन एक भी बार आप सुनकर के किसी भी गाथा याद नहीं कर सकते। दुस्सुदी, सुनने में जो प्रक्रिया है उसमें आपकी प्रवीणता बुरी चीजों में ज्यादा है। ये किसी भी जीव के परिणामों की व्याख्या आचार्य कुंद देव ने करी है। दुस्सुदी, दुच्चित्त। चित्त कहां पर है? बुरी चीजों पर है। यहां पर बैठे हुए लोग धर्मात्मा हैं ऐसा नहीं। गुरुजी कहते थे ये अच्छा करते हैं लेकिन इनकी बुराई दिखाई नहीं देती, उसी को गृहस्थ कहते हैं। अच्छा दिखेगा, बुराई दिखाई नहीं देगी। एक में बुराई दिखाई देगी, बुरा भी करेगा। एक बुरा करेगा नहीं लेकिन उसके साथ बुरा कर सकता है, संभावना होती है। और एक में न वो बुरा है न वो बुरा करेगा, प्रभु में वो गुण होते हैं। दुस्सुदी, दुच्चित्त। चित्त में क्या बैठा है आप बता दो। आप सबसे पूछ लें, अभी 95% फेल मिलेंगे। आप बता दीजिए रील्स और इंस्टाग्राम में क्या देखते हैं। दिमाग सही हो जाएगा। महाराज आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कुंद भगवान कह रहे हैं कि विषय कसाओ गाढ़ो, दुस्सुदी, दुच्चित्त, दुत्त गोठ जुदो। गोष्ठियां भी होंगी तो कभी भी पट्टी में रात को 9 बजे बैठ करके आपने किसी धर्म की चर्चा नहीं करी। कभी किसी ने नहीं कहा मूंगफली खाते खाते, बता भाई परस्पर उपग्रह जीवानाम का मतलब क्या होता है। क्यों बे, क्या चल रहा है उसके यहाँ? हमने सुना है उसके यहाँ ऐसा हो गया है, उसके यहाँ ऐसा चल रहा है। अरे नहीं, उसकी लड़की भग गई। हाँ नहीं भगी। अरे नहीं, हमने सुना भग गई, इसके साथ भग गई। हाँ रात में देख, अभी बुलेट वाला निकलेगा, रात में 11 बजे निकलेगा, उसके सामने से पी करते हुए, है ना। आप क्या चल रहा है दिमाग में? विषय कसाओ गाढ़ो, दुस्सुदी, दुच्चित्त, दुत्त गोठ जुदो। दुष्ट गोष्ठियों में, उल्टी सीधी बातों में ऐसा टाइम निकलता है महाराज। 9 बजे बैठे थे, 9 बजे का 12:30, 1, 1:30 बज गया, पता भी नहीं चला कब 1:30 बजा। फिर वो ऊपर से मम्मी की खबर आई, भैया घर में चढ़ो, कब तक नीचे बैठे रहोगे। बड़ी मुश्किल से 1:30 बजे घर में जाकर के सोए। बुरी गोष्ठियों का इतना आनंद है इस जीवन में, इस कमजोरी को पहले पकड़ लो। विषय कसाओ गाढ़ो, दुस्सुदी, दुच्चित्त, दुत्थ गोठ जुदो। उग्गो, उम्मग परो। और कैसा है? आपका परिवार का सदस्य उग्र है। उग्र कैसा है? गलती हो या ना हो, गुस्सा तो मेरी नाक में रखा है, बिल्कुल तीखी स्पाइसी नाक है, बिल्कुल तोता जैसी। और क्या है, बोले नहीं कि पहले ही बोल देगी वो, चुप, मुंह बंद कर। उग्र है। आपका बच्चा उग्र है कि नहीं है? नहीं है। बच्चा उग्र नहीं है, पति तो उग्र होगा, पति उग्र नहीं होगी तो पत्नी उग्र होगी। घर में 2 उग्र तो मिलेंगे। तुम्हारी किस्मत में है। तुम्हारे घर में शांत प्रकृति का पूरा परिवार का सदस्य मिल नहीं सकता, कोई ना कोई उग्र तो होगा ही। उग्गो, उम्मग परो। अंतिम विशेषण देखिएगा।
उन्मार्ग क्या होता है? सर्वज्ञ प्रणीत आगम में जो निश्चय और व्यवहार बताया गया है, उस निश्चय और व्यवहार को न जान करके किसी और चीज में मन लगा रहा है, इसको कहते हैं उन्मार्गगामी। आपके मंदिर हैं, भगवान हैं, उसको छोड़ करके भी आप कहीं उन्मार्गगामी हैं। ये अंतर्मन के कलंक हैं। विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुदी दुच्चित्त दुष्ट गोठ जुदो उग्गो उमग्ग परो उव ओगो जस सो असुहो। और उसके बाद उपयोग क्या है? उपयोग अगर इन्हीं में लगा गया है, जस सो असुहो, इसी को अशुभोपयोग कहते हैं। इस अशुभोपयोग से आपको भी निकलने की जरूरत है, बड़ों को भी, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी निकलने की जरूरत है कि मैं विषय के अपनी गाढ़ेपन को कम करूंगा, कसाय के गाढ़ेपन को कम करूंगा, मैं अपने अंदर की दुस्सुदी दुच्चित्त दुष्ट गोठियों को कम करूंगा। उम्र हो गई, बचपन में जब बच्चे थे तब रात में 12-1 बजे तक बैठे रहते थे, कोई बात नहीं। अब तो शादी हो गई भैया, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार हैं, अब पट्टी में बैठ करके गुटखा खा करके सिगरेट फूंक करके तुम कौन सा धर्म ध्यान कर रहे? इसको सुधारो, इसको धर्म कहते हैं। शिविर में सबसे पहले उसकी जरूरत है। एक बार हुआ, आरिका पूर्णमती जी नागपुर में चतुर्मास कर रही थी कि गर्मी का माहौल था, मार्च के महीने में थी, और होली के दिन रोड में निकल गई दोपहर में 11 बजे। जितने जैनी थे हर जगह बैठ करके चल रहा है। जैसे ही माता जी को देखा तो जो जहां था वहीं पे घुसा, कोई इस गली में, कोई उस गली में, कोई उस गली में। क्यों? रेट पड़ी है, साधु की रेट पड़ी है, उसमें माता जी की रेट पड़ी है। उसके बाद जब माता जी ने ढंग से क्लास लगाई तो समाज के 80% लोग शरीफ हो गए। 20% तो घुन लगा ही रहता है, 80% शरीफ हो गए। अब बहुत दिन से फिर सहयोग नहीं मिला तो 80 में से 20 शरीफ बचे और 80% एड़े हो गए। ये जीवन है। तो विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुदी दुच्चित्त दुष्ट गोठ जुदो उग्गो उमग्ग परो उव ओगो जस सो असुओ। ये अशुभोपयोग प्रत्येक जीव को परेशान करता है। आप शिविर लगाइएगा, शिविर को एक गाथा के साथ जी जाइए। इस गाथा को भी अगर आपने अपने शिविर का प्राण आधार माना, दुनिया में किसी भी घर में शिविर चल रहा होगा, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी संस्थान के माध्यम से शिविर की प्रभावना हो रही होगी, उसका मूल उद्देश्य होगा दिमाग में भरा होना चाहिए, सामने वाले की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुदी दुच्चित्त दुष्ट गोठ जुदो उग्गो उमग्ग परो उव ओगो जस सो असुओ। बड़े भी छोटे भी जितने लोग शिविर का लाभ ले पाएंगे, लाभार्थी बनने के बाद, ज्ञानार्थी बनने के बाद चरित्रार्थी भी बनना पड़ता है। कल वह बात कही थी, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का अगर संगम होगा तभी जाकर के तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। बाकी तो सुन करके 8 दिन में पेपरों में कटिंग में छप करके मात्र आप अपनी परंपरा के संवाहक और पोषक नहीं हो सकते। परंपरा को जीवंत रखने के लिए आप इस गाथा को अपने जीवन में उतारेंगे। कम शब्दों में आज बात कह पाया, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।